जो ज्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीजें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। आखिरी ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद्भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज्यादातर दुखी और परेशान रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्य में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूँ। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। आइए जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में। दोस्तों, एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को न मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता वहाँ दौड़ के चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर था। वह शराब पान भी करता था, वेश्याओं के साथ गमन करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसकी पैर में एक बड़ी कांटे चुभ जाती है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो, क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया और ना ही मैंने कोई भी काम अच्छा किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण का कथा नहीं कराया, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सबसे ज्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हाँ यह तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा करता हूँ और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैर में ही क्यों चुभाए कांटे और उसको पैसों से भरी हुई बैग क्यों मिली? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत न होकर सिर्फ एक ही कांट चुभा। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वह एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वो अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था।
भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गई और वह फिर से अपने पूजा पाठ में लग गया। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में इतने निराश हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि भगवान को उनकी कोई परवाह नहीं है। कुछ लोग यह सोचने लगते हैं कि भगवान है भी या नहीं। लेकिन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं 8 ऐसे संकेत जिनके बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है, और ऐसे संकेतों का मिलना इस बात का साक्षी है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। दरअसल भगवान अपना प्रेम सभी को अलग अलग रूपों में दिखाते हैं। भागवत में वर्णन आता है कि पांडवों की माता कुंती भगवान से विपत्ति मांगती हैं। कुंती महारानी कहती हैं कि जब जब हम पर विपत्ति आई तब तक आप हमें बचाने के लिए उपस्थित थे, लेकिन जब आपने हमें हमारा राज्य वापस जितवा दिया तो आप द्वारका जा रहे हैं। इससे अच्छा तो विपत्ति ही हमें दीजिए ताकि आपका साथ हमें प्राप्त होता रहे। इसी तरह जब पांडव भीष्म पितामह के पास जाते हैं तो भीष्म पितामह उनसे कहते हैं कि तुम पांचों बहुत ही शक्तिशाली हो और द्रौपदी तो यज्ञ से उत्पन्न हुई कन्या है, जिसको यह वरदान है कि वह जिस घर में भी रहेगी वहाँ कभी भी भोजन की कमी नहीं रहेगी। फिर भी तुम लोगों को इतना दुख देखने को मिला, तुम्हारा राज्य छीन लिया गया और तुम्हें अन्याय से वन में भेज दिया गया। तुम्हें जलाकर मारने की कोशिश की गई और क्या क्या षड्यंत्र तुम्हारे साथ नहीं किया गया। भगवान की लीला भगवान ही जाने, ना जाने भगवान अपना प्रेम किसको किस रूप में दिखाते हैं। भगवान किसी को सुख देते हैं तो किसी को दुख देते हैं, लेकिन कुछ भगवान के भक्त यह नहीं समझ पाते कि दुख भी भगवान की ही देन है और वह निराश हो जाते हैं। उन्हें यह शंका होने लगती है कि क्या भगवान को उनकी परवाह है। इस दुविधा को दूर करने के लिए हम शास्त्रों में वर्णित 8 ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो यह बतलाते हैं कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। पहला संकेत है कि अगर ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो आप जो कुछ भी करेंगे उसमें विफलता मिलेगी। जी हाँ, आपको यह सुनकर अजीब जरूर लगेगा, लेकिन भगवान का साथ जिनको मिलता है उन्हें विफलता जरूर मिलती है। आप बहुत मेहनत करेंगे, आप अच्छाई की राह पर चलेंगे, फिर भी आपको विफलता ही मिलेगी, और यह संकेत है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। आपको विफलता तब तक देखने को मिलेगी जब तक आप जीवन के सही उद्देश्य को समझ नहीं जाते। दूसरा संकेत है कि जब भगवान की कृपा आप पर होगी तो आपको बिल्कुल अकेला महसूस होगा। आपके सामने ऐसी स्थिति आएगी जहां आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आगे क्या करना चाहिए। आप अपनी परेशानी किसी से बता नहीं पाओगे, और अगर आप किसी को बताने में सफल हो भी गए तो भी आपकी परेशानी को कोई समझ नहीं पाएगा। वे कहेंगे कि यह परेशानी तो बहुत ही छोटी है, या तो वे इस पर ध्यान नहीं देंगे या वे इसे नजरअंदाज कर देंगे। तीसरा संकेत जो है वह यह है कि भगवान की कृपा होने पर आपको दुख मिलेगा और आपको लगने लगेगा कि अब हमारे जीवन में इससे बुरा क्या हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस करेंगे। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि महान संतों के जीवन में क्या क्या घटित हुआ। जब आपके जीवन में बड़े बड़े दुख आने लगेंगे तो आपके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और आपका मन भौतिक सुखों से आगे बढ़कर भगवान को जानने के प्रयास में लग जाएगा। मनुष्य को इस समय हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दुख ही उनके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करने में सहायक होगा। यह उन्हें इस बात का एहसास कराएगा कि यह संसार दुखालय है और भगवान को प्राप्त करने में ही सार है। चौथा संकेत है कि भगवान की कृपा होने पर आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी, और ऐसा होने पर आपके अंदर एक नई ही खोज शुरू होगी। ऐसी खोज जिसमें आप अपनी कमियों को जानेंगे और अपनी विफलता का कारण ढूंढ लेंगे। आप खुद से सवाल करना शुरू कर देंगे और यही सवाल आपको अपने आप से जुड़ने में मदद करेंगे। यह जुड़ाव ही आपके जीवन में एक नया बदलाव लाता है। भगवान अगर आपके साथ हैं तो आपके चरित्र में बदलाव होने लगता है। पांचवा संकेत है कि भगवान अगर आपके साथ हैं तो आपके चरित्र में बदलाव होने लगता है। जब आप खुद से जुड़ते हैं और अपनी खामियों को जानते हैं तो आप इनमें सुधार करने का भी प्रयास करते हैं। इससे आप अपने आप को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। आप पहले से अधिक शांत और स्थिर हो जाते हैं।
जब भी हम भगवान की खोज करना शुरू करते हैं तो इससे हमारे अंदर बदलाव आना शुरू होते हैं और हम इस काबिल बनते हैं कि हम भगवान की और आगे बढ़ सकें। छठा संकेत है कि आपका किसी भी चीज में हार और जीत से मन ऊपर उठ जाएगा। यह समय होगा जब आप पूरी तरह बदल चुके होंगे और आपका जीवन को देखने के नजरिए में परिवर्तन आ चुका होगा। आप हार और जीत से ऊपर उठ जाएंगे और किसी भी काम को लाभ और हानि का विचार किए बिना करेंगे। इस तरह की स्थिति होने पर आप बाहर हो रही चीजों से विचलित नहीं होंगे और अपने अंतर्मन में ही स्थिर रहेंगे। आप भगवान में इतने खोए रहेंगे कि आपको बाहर से मिल रहे दुख और सुख दोनों ही विचलित नहीं कर पाएंगे। सातवां संकेत एक परीक्षा के रूप में होता है। जब आप भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाते हैं तो आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें हर चीज आपको सहज ही प्राप्त होने लगती है। सातवें संकेत में आपके पास सारे ऐश्वर्य अपने आप ही आने लगते हैं और आपको उसमें आसक्त होने से बचना होता है। आपको सारी चीजें जो संसार में प्राप्त करना मुश्किल है, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, मोक्ष इत्यादि सहज ही प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे में आपकी परीक्षा होती है कि आप इन चीजों से आसक्त ना हो और आपका मन भगवान में ही लगा रहे। अगर आप इस परीक्षा को पास कर जाते हैं तो आप आठवें संकेत की ओर बढ़ते हैं। आठवें संकेत में आप भगवान से मिल सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, जैसे कि आप एक आम आदमी से इस वक्त करते हैं। इस संकेत के मिलने के बाद आपके मन में जरा भी संशय नहीं रह जाएगा कि भगवान आपके साथ हैं या नहीं, क्योंकि आप हर समय भगवान के साथ रहेंगे। तो यह थे विभिन्न शास्त्रों में दिए गए कुछ संकेत जिनके मिलने पर आप समझ सकते हैं कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। भागवत के एक श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन हर लेता हूँ। धन चले जाने से उसके सगे संबंधी उसे छोड़ देते हैं और वह तरह तरह के दुख पाता है। जब आप खुद से जुड़ते हैं और अपनी खामियों को जानते हैं तो आप इनमें सुधार करने का भी प्रयास करते हैं। इससे आप अपने आप को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।